खबरों की ओर करते हैं रुख। रबी फसलों की बुआई शुरू हो गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में डीएपी खाद की कमी के चलते रबी फसलों की बुआई प्रभावित है। डीएपी समेत सुपर और पोटाश जैसी उर्वरक की किल्लत से किसान बेहद परेशान है। खाद के लिए किसानों को लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। ये तस्वीरें हैं किस तरीके से किसान यानी कि अन्नदाता परेशान नजर आ रहे हैं। फिरोजाबाद, मैनपुरी, बांदा जैसे जिलों में तो खाद के लिए हंगामा तक होने के वीडियो सामने आए। सूत्रों के मुताबिक डीएपी की कमी को दूर करने के लिए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही दिल्ली में भी केंद्र सरकार के मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि कृषि मंत्री का यूपी में आकर कहना है कि प्रदेश में खाद की कोई किल्लत नहीं है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी खाद के लिए लंबी लाइन का एक वीडियो पोस्ट किया और सरकार पर तंज कसा था। खाद की कमी का असर ऐसा है कि लखनऊ में सरोजनी नगर के भाजपा विधायक राजेश्वर सिंह ने भी सरकार को पत्र लिख खाद की कमी दूर करने की मांग की है। तो अपील करते हुए नजर आए हैं। ऐसे ही कई विधायकों ने सरकार को पत्र लिखा है। तो किसान परेशान है, लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं कि सप्लाई फुल है। तो इस तरीके से आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से किसान अन्नदाता परेशान है, लंबी लंबी कतारों में लगने पर मजबूर हो चले हैं। तो ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की है और ये तमाम जिलों की यही हालत है। डीएपी खाद को लेकर किसान त्राहिमाम कर रहे हैं। हालांकि अभी तक उनकी मांग भी नहीं पूरी हुई है और ऐसे में 100 बोरी डीएपी और किसान 1000 हैं, जिसको लेकर अब किसान परेशान है और इस लंबी लंबी लाइन में लगने पर मजबूर हो चले हैं। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि खाद में कोई कमी नहीं है, खाद की कोई समस्या नहीं है, कोई किल्लत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद तस्वीरें कुछ और ही बयां कर रही है। आप देख सकते हैं खाद के लिए लोग आपस में लड़ते झगड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं, हाथापाई पर उतर चुके हैं। तो 100 बोरी डीएपी और किसान 1000 है। हालांकि काला बाजारी यानी कि स्मगलिंग भी लगातार जारी है और तमाम तस्वीरें तमाम जिलों से सामने आ रही है कि किस तरीके से अन्नदाता त्राहिमाम कर रहे हैं। खाद को लेकर परेशान नजर आ रहे हैं। तो सरसों की फसलों में नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुकेश कुमार मैनपुरी से जुड़ चुके हैं, आनंद त्रिवेदी हरदोई से जुड़ चुके हैं, रुपेश गुप्ता हमीरपुर से हमारे साथ मौजूद है। तो मुकेश, क्या कुछ हालात है, क्योंकि जिस तरीके से अन्नदाता परेशान है, खाद वितरण केंद्र पर लंबी लाइनें नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि डीएपी खाद की कमी है। ज्योति जी, मैं आपको बता दूं, लगातार डीएपी की जो किल्लत है वो यूपी के 75 जनपदों में ही तस्वीरें कई तरीके की सामने आ रही हैं। सीधे सी बात की जाए तो डीएपी अगर लाखों टन यहाँ से सरकार ने अलॉट की है, तो आखिर गई तो गई कहाँ? क्योंकि रैक भी आई है, रैक के अधिकारी भी कह रहे हैं यहाँ रैक पर डीएपी उतरी है, लाखों टन डीएपी की खेप है, हर वर्ष आती है, कभी किल्लत नहीं हुई, मगर इस बार किल्लत आखिर कैसी हो गई? इसकी भी आपको बताते चले कि यह जो तस्वीरें मैनपुरी से गई है वो मैनपुरी के सहन पतारस समिति की है, जहाँ 100 बोरी डीएपी है और 1000 से ज्यादा किसान लाइन में लगा है। सुबह 4 बजे से लाइन में लगना के बाद ही उनको डीएपी नसीब होगी और सरकार ने एक आधार कार्ड पर 2 डीएपी देने की बात कही है। ये भी एक मुसीबत का सबक बन गई कि किसान के पास अगर 10 बीघा फसल है उसको बोनी है तो 2 बोरी से आखिर वो कैसे पूरी इसको कर पाएगा। फिलहाल काला बाजारी की हुई है भी हर बोरी पर 200-300 रुपए अतिरिक्त किसान को देने पड़ रहे हैं। फिलहाल रुपए भी दे रहा है, मगर उसके बाद भी डीएपी किसानों को उपलब्ध नहीं हो रही है, क्योंकि किसान को अन्नदाता कहा जाता है। अन्नदाता जब परेशान होगा तो आखिर फसलें भी इससे साफ दर से प्रभावित होना स्वाभाविक होगा, क्योंकि किसान की जो महंगाई भी आएगी, फसलें जब महंगी होएगा तो महंगाई मंडी में फसल बिक्री करेगा। तो साफ तौर से लगता है कि जब किसान परेशान है तो आम जनमानस भी आने वाले समय में वो परेशानी झेलनी पड़ सकती है। बिल्कुल, रुपेश हमारे साथ मौजूद है। रुपेश, क्या कुछ हालात है वहां पर? जी, मैं आपको बता दूं, हमीरपुर के बुंदेलखंड में अभी कुछ दिन पहले मौदार थाना क्षेत्र पे इसी खाद को लेकर काफी महिलाओं में
मारपीट हुई थी, जिसको लेकर वहां पर खादों पे लाइन पे लगी हुई थी महिलाएं। इसके बाद सुबह 4 बजे से लाइन पे लगती हैं, ना ही खाना बनाती हैं ना ही कुछ। उनको ये जरूरी है कि किसानों को ये जरूर पहले खाद और बुआई का समय चल रहा है और काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, अभी जो बात हुई है प्रशासन से, तो उन्होंने बताया है 1700 टन मैट्रिक खाद और 860 टन यूरिया खाद की उपलब्धि हो गई, जो हर मौदाह, हमीरपुर, कुरारा सभी जगह भेज दी गई और जो किसान है उनको प्राप्त भी कराई जा रही है। बिल्कुल, ऐसे में लगातार लंबी लाइनों में किसान मजबूर हो चले हैं खड़े होने पर। सुबह से लेकर रात हो जाती है, लेकिन जो डीएपी खाद है उनको मिल नहीं पा रहा। ऐसे में वो कतारों वाली जो हालत है वो अभी भी जारी है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रमन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, आखिर ये किल्लत हुई कहां से, आखिर क्यों? क्योंकि 100% 100 लाख टन डीएपी बरामद की जाती है, डीएपी का निर्यात किया जाता है, आयात पर निर्भर करता है देश। तो आयात में क्या कमी आ गई है, आयात में क्या कमी आई है रमन? श्रुति, बिल्कुल आज जिस तरीके से तस्वीरें मैनपुरी, फिरोजाबाद, बांदा और पूरे लगभग प्रदेश से सामने आ रही हैं, उससे ये एकदम तय है कि प्रदेश में डीएपी खाद की किल्लत बहुत ज़्यादा है और रबी जो फसलें हैं उनकी बुआई अब शुरू हो गई है। ऐसे में किसान परेशान है, किसान जाकर लाइनें लगा रहा है, उसके बावजूद सुबह से शाम हो जाती है और उसे खाद नहीं मिलती है। कारण ये भी है कि खाद जहां पर उपलब्ध भी है तो जो सरकारी समिति है वहां पर है, अगर किसी को 10 बोरी की जरूरत है तो उसे 2 बोरी खाद मिल रही है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से इस बड़े पैमाने पर खाद की जरूरत होती है, जब तक प्राइवेट दुकानों, निजी दुकानों में खाद की पूर्ति नहीं होगी तब तक किसानों तक खाद नहीं पहुंचेगी। और जो खाद की किल्लत है वो कहीं ना कहीं दिल्ली से रुकी हुई या कम सप्लाई, जितनी खाद की जरूरत है उससे कहीं कम सप्लाई दिल्ली से हो रही है। और इसको लेकर जो कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार सूर्य प्रताप शाही, उन्होंने दिल्ली में कृषि मंत्री से मुलाकात भी की थी और उसके बाद में जब उत्तर प्रदेश में आए और मीडिया ने के पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो सूर्य प्रताप शाही ने कहा था प्रदेश में कोई भी कमी नहीं है, दिल्ली से बराबर सप्लाई चल रही है। लेकिन उनके बयान के बाद भी जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, लाइन में लगे लोग, महिलाएं, एक एक परिवार के कई लोग लाइन में लगे हुए हैं ताकि एक बोरी अगर हिस्से में आए तो उनका काम बन जाए। लेकिन उनका काम सुबह से शाम हो जाती है, भूखे प्यासे लोग लाइन में लगे रहते हैं और ना खाद मिलती है और ज्यादा पैसे देने के बावजूद उन्हें जो खाद चाहिए, जिस कंपनी खाद चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। लखनऊ के भाजपा के विधायक हैं आनंद, एक तरफ खाद की किल्लत, दूसरी तरफ किसान काला बाजारी से भी त्रस्त नजर आ रहे हैं। देखिए, आपको बता दें कि अभी जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, जिस तरीके से वहां पे पैसे की एक दूसरे से पैसा छीन रहे हैं, ये पूरा मामला हरदोई के फसेवरा थाना क्षेत्र का है, भरथनी ब्लॉक का, जहां पे वहां पे डीएपी खाद के लिए वहां पे सैकड़ों आदमी की भीड़ लगी है। जैसा कि अभी आपने बताया कि 20 बोरी 1000 लोग, 100 बोरी 1000 लोग, इस तरीके से यहाँ पे ये साल से काम चल रहा है कि वहाँ पे जब लोग जा रहे हैं खाद लेने के लिए तो लोगों से जो लोग उनके मिलने वाले हैं, जो वहाँ समिति के जो लोग हैं उनके जो मिलने वाले हैं उनको पहले खाद दे दी जा रही है। लेकिन जो आम जनता है, जो लोग आए हैं उनको नहीं जानते हैं, उनसे एक्स्ट्रा पैसे भी मांगे जा रहे हैं। जबकि 1350 रुपए की खाद की बोरी है, लेकिन उनसे कहा जा रहा है कि आप 1500 रुपए दे दो तब आपको खाद दी जाएगी। इसके बारे में जब यहाँ के जो दीदी कृषि है उनसे जब बात करना चाहा तो उन्होंने फोन भी नहीं उठाया है। लगातार आप देखिए, जैसे वीडियो में आप देख पा रहे हैं, तो वहाँ पे पुलिस बुलाई गई। जब पुलिस आई है उसके बाद में वहाँ पे मामला शांत कराया गया। लेकिन आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में ही और हरदोई में भी पूरी तरीके से जो खाद की जो किल्लत आ रही है और किसानों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना उठाना पड़ा है। लेकिन अभी तक यहाँ का प्रशासन जाग नहीं रहा है। लेकिन हाँ, लिखा पढ़ी में तो कागजों में तो खाद पूरा गोदाम भरा हुआ है। लेकिन अभी अगर बात करें तो जहाँ गोदाम है, लेकिन वहां पर जहाँ से खाद वितरण होनी है वहां पे खाद की एक बोरी भी नहीं मिल रही है। जी बिल्कुल रमन, आखिर क्या कुछ वजह है? क्योंकि कागजों में तो लिखा गया है साफ तौर पर कि खाद की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन तस्वीरें इस तरीके से बयान नहीं कर रही कि खाद की किल्लत नहीं है। अगर खाद की किल्लत नहीं होती तो अन्नदाता लंबी कतारों में लगने पर मजबूर नहीं होते।
कृषि मंत्री का जो बयान है कि प्रदेश में डीएपी खाद की किल्लत नहीं है, और उसके बावजूद जिस तरीके से समिति के बाहर लोगों की लाइन लगी हुई खाद की, काला बाजारी हो रही है, जो रेट है उससे ज्यादा में खाद बेची जा रही है, उस ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल है कि प्रशासन पोषण भरने के लिए झूठ बोल रहा है और जो सच है उसे छिपा रहा था। अभी तक मुद्दा उठता था कि डीएपी खाद की जो कीमत थी अचानक से इतनी हाइट पर चली गई, जो बोरी 500 रुपए की 450 रुपए की थी, पिछले 6-7 सालों में उसकी कीमत लगातार बढ़ती बढ़ती आज 1350 रुपए में हो गई है। और आज समय ये आ गया है कि वो खाद मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, समितियों पर खाद मिल रही है। आपको बता दें, अगर प्रैक्टिकल तौर पे देखा जाए तो एक न्याय पंचायत में एक समिति होती है, और समिति में बहुत कम किसान होते हैं जो वहां से खाद या फिर बीज वहां पर लेते हैं। ज्यादातर लोग प्राइवेट दुकानों पर निर्भर हैं, और प्राइवेट दुकान और समिति दोनों जगह से जो है किल्लत खाद की चल रही है। ऐसे में किसान कैसे बुआई करेगा, क्योंकि गेहूं की फसल में, सरसों की फसल में, इन सभी फसलों में डीएपी का बहुत अहम रोल होता है। ये और बुआई के वक्त ही डीएपी खाद बोई जाती है। ऐसे में डीएपी खाद अगर समय पर किसानों को डीएपी खाद उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो बुआई में क्या कुछ समस्या होगी, आने वाले भविष्य में क्या कुछ परेशानी आम जनता को हो सकती है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं, ये बात आपकी साफ है, क्योंकि अब इस पर राजनीति भी होना शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ अखिलेश यादव ने ट्विटर हैंडल पर साफ लिखा है कि डीएपी के लिए किसान अन्नदाता लाइन में लगाने की तो इसका सरकार का भाग्य विधाता आगे क्या होगा। फिलहाल मैनपुरी की सांसद ने भी इसको ट्वीट किया है और उन्होंने साफ तौर से लिखा है कि किसानों, मैनपुरी और इटावा जैसे आसपास जनपदों को साइड तोड़ देती है योजना से सरकार। इसीलिए किसान यहाँ का परेशान है, युवा भी परेशान है, और बेरोजगारी जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं यहाँ जो उपचुनाव हो रहा है उसमें भी पूर्ण रूप से सामने आएगा। फिलहाल बदायूं सांसद जो आदित्य यादव हैं, उन्होंने एक चुनावी मंच से कहा है कि डीएपी की जो लाखों टन खाद तो मैनपुरी पहुंची है, उतरी भी है रैक पर, मगर लोगों के जो स्थानीय मंत्री है, विधायक हैं, उनके गोदामों में शायद ट्रैक हो गई है, इसलिए ज्यादा आज परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, ऐसे में परेशानी किसानों को हो रही है और इस तरीके से वो लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर हो चले हैं। रुपेश, आखिर इस पूरे मामले पर सरकार का क्या कुछ पक्ष है? इस अभाव को लेकर सरकार क्या कुछ कह रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, सरकार अपना दावा पूरा कर रही है कि किसानों को खाद मिले, लेकिन बुंदेलखंड हमेशा पिछड़ा रहा है और सूखा घोषित हुआ है। और बुंदेलखंड में जो किसान है उनको जो खेती करते साल में एक ही खेती होती है, जिसको लेकर किसान काफी बेहद परेशान रहता है। और किसानों को जब इस वक्त खाद नहीं मिलेगी तो किसान भूखों मरता है, और जिसको लेकर कई हादसे हो चुके हैं। किसान फांसी भी लगाता है और कर्ज से डूबा हुआ होता है। बुंदेलखंड वैसे भी भूखा प्यासा किसान काफी वर्षों से सूखा घोषित रहा है। इसके बावजूद अगर किसानों को खाद नहीं मिलती तो किसान और परेशान होगा। अभी कुछ दिन पहले बांदा में और महोबा में भी नकली खाद पकड़ी गई थी। इसके बाद हमीरपुर में भी चेकिंग की गई, कहीं भी यहाँ पर ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है। लेकिन जो आसपास का बुंदेलखंड का क्षेत्र है वहाँ पर नकली खादों का काफी भंडारण बिल्कुल, ऐसे में असली खाद तो नहीं लेकिन नकली खादों का भी ये काला बाजारी लगातार जारी है। आनंद, जिस तरीके से एक तो काला बाजारी भी जारी है, लोग परेशान भी है, त्रस्त भी नजर आ रहे हैं, इसका असर क्या होगा आने वाले भविष्य पर? अभी आज जो खाद की किल्लत को देखकर हमें तो वो समय याद आ गया जो 2016 में नोटबंदी का जो था कि लोग नोट बदलने के लिए बैंकों में लाइन में लगे रहते थे। तो आज वही स्थिति है कि सुबह वो किसी तरीके से खाना और अपना पानी साथ में लेकर आ जाते हैं केंद्र पर कि एक बोरी खाद हमको मिल जाए तो जाके वो खेत में डाल दे। तो आज वही स्थिति है, ये उत्तर प्रदेश की वही हरदोई की स्थिति है कि जहाँ पे लोग स्थितियों से इसे जूझ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं और मारपीट भी हो रही है, वहाँ पुलिस आ रही है। तो ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है सरकार पर, आखिरकार सरकार के अधिकारी क्या कर रहे हैं, योगी जी क्या कर रहे हैं जो कि आदेश नहीं दे रहे हैं, जो गोदामों में खाद रखी उसे क्यों नहीं निकाल रहे? ये बिल्कुल, अगर किल्लत नहीं है, गोदाम में खाद रखी हुई है तो फिर उसे बाहर क्यों नहीं लाया जा रहा, किसान को दिया क्यों नहीं जा रहा? रमन, ये भी कहा जा रहा है कि अफसर डीएपी खाद देने के बजाय नैनो यूरिया लोगों को दिया जा रहा है अफसरों के द्वारा।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से ये लाइन लगने के वीडियो सामने आ रहे हैं और उसके बावजूद अधिकारी ये कह रहे हैं कि नहीं, खाद की कोई कमी नहीं है, इससे ये साफ जाहिर होता है कि जो प्रशासन है उसने ये टारगेट बना लिया है कि कुछ दिन की किल्लत है, ऐसे में इसको एक्सेप्ट ना किया जाए और ये कहते हुए कि गोदाम भरे हुए हैं, कागजों पे पूरा एकदम से गोदाम पूरे पे भरे हुए हैं और कुछ दिनों बाद जो ये किल्लत है वो ठीक हो जाएगी और सरकार की और प्रशासन की इसमें कोई बदनामी नहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से लाइन लग रहे हैं किसान और किसान के वीडियोस वायरल हो रहे हैं, किसान लाइन में लगते हुए कहीं ना बिल्कुल, कागज पे बातें कुछ अलग है और धरातल की तस्वीर बेहद अलग है। मुकेश, अगर डीएपी खाद नहीं किसानों को उपलब्ध कराई जाती है तो उनके पास क्या कुछ विकल्प है जिसके तहत वो बुआई के काम को आगे बढ़ा सके? श्रुति जी, मैं अभी हाल ही में बता दूं, परसों हमारे यहाँ एक करैल कस्बा पड़ता है, वहाँ पास ही एक अवैध जो फैक्ट्री थी उसमें डीएपी भारी मात्रा में नकली बनाई जा रही थी। उसमें कई ब्रांच के जो वहाँ के एसडीएम है नीरज द्विवेदी जी और कृषि अधिकारी हैं, दोनों अधिकारियों ने इस पर कार्रवाई की है। तो वो वहाँ से उस जगह से भी हजारों की संख्या में किसानों ने नकली डीएपी ले गए हैं। अब उसका रिएक्शन क्या होगा, फसल तो होगी या नहीं होगी तो बाद की बात है। फिलहाल अगर डीएपी नहीं मिलती है तो चाहे गेहूं की फसल हो या आलू की फसल हो या जो भी फसलें होंगी उसमें नुकसान तो होना स्वाभाविक है, नहीं तो नकली खाद। बिल्कुल, अगर फसल की बुआई नहीं हो पाती है समय पर तो जो खाद उत्पादन है उसके जो दाम है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है निकट भविष्य में। रमन, जिस तरीके से कृषि मंत्री की मुलाकात हुई है दिल्ली में मंत्री लोगों से, तो उसका क्या कुछ असर, क्या कुछ राहत की खबर मिल सकती है किसानों को? बिल्कुल, हमने जैसे अभी आपको बताया कि जिस तरीके से खाद की कमी भी है और अधिकारी कह रहे हैं नहीं, गोडाउन भरा हुआ है और मंत्री जी वहां पर मुलाकात करते हैं कि किसी तरीके से खाद की जो सप्लाई है उसे बढ़ाई जाए उत्तर प्रदेश में। उसके बावजूद यहां आकर कहते हैं नहीं, खाद का जो है वो कमी नहीं है, यानी कहीं ना कहीं जो कुछ दिन बिल्कुल लगातार सरकार की तरफ से रमन कहा जा रहा है कि खाद की कोई कमी नहीं है, लेकिन किल्लत लगातार जारी है। रुपेश, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, हालांकि इस पूरे मामले पर सियासत भी तेज है, वहीं दूसरी तरफ काला बाजारी की बात करें तो क्या अभी तक इस पूरे मामले में कोई गिरफ्तारी हुई है? जी फिलहाल मैं आपको बता दूं, बुंदेलखंड के हमीरपुर में अभी ऐसी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और जो आसपास के जिले हैं वहां पर जहां भी इस तरह की घटना सामने आई है या नकली खाद बरामद हुई है तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई है। और फिलहाल सबसे बड़ी बात तो यह है, शासन प्रशासन के नाक के नीचे और जो खाद है, जो किसानों को नकली खाद दी जा रही है, इस पर अगर ये पहले ही से कार्रवाई करें तो किसानों को आगे ये दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल जो यहाँ पर स्टोर रूम है, जो किसानों को खाद मिलनी चाहिए समय से और समय पर उनके पास पहुंचनी चाहिए, तो ये दिक्कतें किसानों को आगे नहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और जो लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि खाद की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन तस्वीरें बयां कर रही है कि आखिर किस तरीके से अन्नदाता के सामने परेशानी उत्पन्न हो गई है। बहुत शुक्रिया रुपेश, आनंद, रमन और मुकेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो 100 बोरी है डीएपी की और किसान 1000, ऐसे में किसान त्राहिमाम कर रहे हैं, अन्नदाता परेशान है खाद को लेकर। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि खाद की कोई भी किल्लत नहीं है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।